हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान का इतिहास, किंगो इतिहास, राजस्थान को इतिहास। और इमा पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कवर करना ना, ठीक। तो आप वीडियो ने एंड तक जरूर देखोला और जो है पूरा ध्यान वीडियो का नहीं रखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो है बिजोलिया शिलालेख, कौन सा लेख? बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, चाहे आप कोई भी एग्जाम मान कर चलो, ये लेख शिलालेख तो आगे आते ही रहते हैं। इसका रचयिता पूछ रहा है अभी, तो रचयिता कौन है? गुणभद्र, ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये तो इस पर जो है जो लिखने का काम है वो गुणभद्र ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लगवाया किसने था, तो एक गोविंद नाम का व्यक्ति था। किस नाम का? गोविंद नाम का। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लिया। अगलो है धींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया और भिंडकिया। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़े से नाम अटपटे हैं, लेकिन इन जो है सिक्कों को किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये सिक्का हर जगह उदयपुर रियासत या जो जगह नाम पर बोला मेवाड़ रियासत। तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया, धींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडकिया। तो थोड़ा सा फनी तरीकों में याद करियो तो ईजिली याद हो जी। आगे बात करा गंदिया, फदिया, इन सिक्कों का संबंध है वो राजस्थान की किस रियासत से? कौन से सिक्के? गंदिया, फदिया। तो ये जो सिक्के थे जगह जोधपुर या जकिना पर बोला मारवाड़ रियासत, इनमें तो थोड़ा वो भी ध्यान रखा थे। आगे एक किताब है या बुक, ग्रंथ, कुछ भी बोल लो आप, तो उसका नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इन इंडिया। तो इन लेखक थाने सीधो सीधो पूछ ले तो कर्नल टोडो। किसो टोडो? कर्नल टोडो। तो टोडियो भी यहाँ अपन जो ऊँट के बच्चे होते हैं राजस्थान में उसको भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख ले कि टोडियो लिखी। आगे बात करा महाराणा कुंभा। कौन सा राणा? महाराणा। तो जो है इसको दी उपाधियों का वर्णन है वो किस शिलालेख पर मिलता है? तो ध्यान रखिए, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को नाम थे सुनियो, हेलो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो भी में जो है महाराणा कुंभा की जो है विभिन्न उपाधियों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित गौरी शंकर, कौन सी शंकर? गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो पहले तो वो ध्यान रखिए कि वो है कौन है, क्योंकि जो क्यों इसका जो क्वेश्चन आया है, तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जाने माने इतिहासकार है। कौन से कार है? इतिहासकार है। और जो है इनका संबंध अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन आ जाते हैं राजस्थान के इतिहास का, जब भी नाम आता है तो जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम तो आता ही आता है। तो ये सिरोही जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? सिरोही। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता किसी है? तो इं तो याद को होगा नहीं, थोड़ो सो इन फनी तरीकों में याद करिया कि जो है मतलब सगड़ों पुरानी सरस्वती नदी के किनारे बसड़ी राजस्थान की सभ्यता, यानी सभ्यता ना आप गाँव भी बोल सका, शहर भी बोल सका। तो वह ही कालीबंगा, किसी बंगा ही कालीबंगा। तो कालीबंगा को अर्थ काली चूड़ियाँ, तो वो थे सब जानो, मन ध्यान है, बहुत पढ़ाकू लड़का हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चला कि राजस्थान की किस सभ्यता को जो है ताम्र युगीन, कौन सी युगीन? ताम्र युगीन की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना न कि ताम्र युगीन सभ्यता भी है सीधा सीधा, वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। लेकिन अगर जननी पूछ लेना तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और गणेश्वर ये है जो सिक्कर में कांतली नदी के किनारे है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लिया थे, लिंक कर याद कर शो। तो बहुत सारे क्वेश्चन है थारा यही कवर हो जी टाबरो। आगे बात करा बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता, किसी वाड़ा की, भीलवाड़ा की, किसी सभ्यता बागोर। तो आ सभ्यता है भी किसी नदी के किनारे ही, मतलब हर सभ्यता आप मानकर चलो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी थी, क्योंकि उनको जो खेती भी करनी होती थी, व्यापार भी करना होता था, तो नदी के किनारे ईजिली हो जाता था। तो आप मानकर चलो आपको जो है सभ्यता अगर आपको याद करनी है तो डेफिनेटली उन नदियों से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे। सीधा सीधा आप मानकर चलो आरएस से लेकर जो है राजस्थान के हाई कोर्ट, यानी जो मिनिमम जो लेवल एक नीचे लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आने वाले। तो कोठारी नदी के किनारे पनपी, किसी ठारी गए, कोठारी गए। बात करना रूपा रेल नदी, किसी रेल है? रूपा रेल नदी के किनारे स्थित नौ सभ्यता है, नहीं वो किस जिले में है? तो आ भरतपुर में, थोड़ा वो भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अशोक का भाबरू शिलालेख, कौन सा भ्रू? भाबरू किस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुआ? तो वो बेराट सभ्यता से। तो सारे क्वेश्चन राजस्थान की जो है प्राचीनतम इतिहास से संबंधित है। तो आप इस वीडियो को जो अपना 100% देर जरूर देखो ला। बाकी तो थे समझदार हो, थाने जो है सिलेक्शन लेना है तो देख इशो। बात करें परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के प्रमाण और कब्रगाह, यानी ध्यान रखिए एक तो जुते हुए खेत का और यानी बावड़ो खेत, सीधी सीधी बात करूं तो, और एक कब्रगाह यानी मुसाणा का जो है प्रमाण है वो कठ मिले है, तो वो कालीबंगा मिले। थोड़ा वो भी ध्यान रखिए, राजस्थानी भाषा में बता दें तो ईजिली याद हो जी थाने। बात करें कांतली नदी के किनारे
स्थित गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो अग्रवाल जी के। अग्रवाल जी भुजिया को नाम सुने थे, लेकिन वो अग्रवाल जी कौन है? R C अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल और जो विजय कुमार। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है? किंग अनुसार, मतलब कौन कहे कि राजपूत है वे भारतीय आर्यों की संतान है? तो अभी यहाँ पर बात करिए एक महत्वपूर्ण इतिहासकार की, बिंगो नाम के बताए मैंने था ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो क्या है? बात करें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले का नाम क्या है? तो चंद्र बरदाई। तो ध्यान रखना चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक भी है और जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र या दरबारी कवि भी माने जाते हैं। बात करें कर्नल टोड के अनुसार राजपूत है किंग वंशज है। तो बात करें शक और सीथियन के वंशज है, यानी कर्नल टोड आबाद का है कि जो राजपूत है वे शकांगी मतलब वंशज या संतान है। आगे बात करें किस चीनी यात्री ने भीनमाल, पहली तो वो ध्यान रखिए भीनमाल है नहीं वो जालोर जिले में है, और सीधो सीधी वो क्वेश्चन पूछो जा चुके हैं कि जो है पिली मोला कहा था? तो हैनसांग ने कहा था। पहली बात तो ध्यान रखिए कि जो भीनमाल है इन पिल्लो मोलो खिसो मोलो पिल्लो मोलो कण क्यों? तो हैनसांग क्यों? तो इतो ध्यान रखिए टाब्रो। बात करें अगले प्रश्न की, तो राजस्थान के प्रतिहारों के आगमन के समय गुजरता राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो भीनमाल ही। बात करें प्रतिहारों ने मंडोर का दुर्ग है वो किसको दहेज में दिया था? तो चूड़ा राठौड़ को। ध्यान रखना राव चुंडा अलग है और चूड़ा अलग है। तो एक चुंडा है वो तो मेवाड़ रियासत में ध्यान रखे थे, ध्यान राव चुंडा है वो तो जो है मेवाड़ को विषम पिता भी कहते हैं, उसे राजस्थान का विषम पिता भी कहते हैं। लेकिन वो चूड़ा राठौड़ है नहीं वो मारवाड़ रियासत से संबंधित था। आगे बात करें राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो राव सिंहा था। कौन सा सिंहा? राव सिंहा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करें आगे मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़गी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो कौन करवाया? तो राव जोधा। बात करें बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव किसने डाली? तो राव बीकानेर। तो ध्यान रखना वो भी राव जोधा को भी पुत्र हो। बात करें उमादे ने अपना जो है जीवन किस दुर्ग में गुजारा था? तो ध्यान रखना उमादे ने अपना जीवन है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था। ये जो ध्यान रखना उमादे है वो मालदेव राठौड़ की पत्नी थी और इनको इतिहास में जो है रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी था ना कहानी तो पतो हेलो ब्याड़ी। बात करें गिरी सुमेल वर्तमान में कहाँ स्थित है? जहाँ शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध हुआ था, जैतारण में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जेता और कुंपा किस वीर के सेना नायक थे? तो मालदेव का जेता और कुंपा। ध्यान रखिए मुट्ठी पर बाजरे के लिए अब हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इन दो वीरों के पराक्रम से जो है भयभीत होकर ही कहा था शेरशाह सूरी ने। बात करें गिरी सुमेल के युद्ध में किन दो शासकों ने शेरशाह सूरी का साथ दिया? तो एक तो कल्याण मल्ल हो जो को बीकानेर को शासक हो, एक बिरमदेव हो जो को मेड़ता को। बात करें अगले प्रश्न की, तो अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? तो 1570 में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अब की बार की किसके जो है सहयोग से आयोजित किया था? तो बहारमल के सहयोग से। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए डाबरो। बात करें मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसको कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को। ध्यान रखना प्रताप का अग्रगामी पंथ प्रदर्शक ये सारी उपाधियां मिली हुई है। बात करें मारवाड़ को प्रथम शासक जिसने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो मोटा राजा उदय सिंह। इन मोटो मतलब ओ चोखो बोलो मोटो यानी ताजो पेट पाट भरावड़ो अकबर इन जो है मोटा राजा की उपाधि दी। बात करें मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो ओ जहांगीर जगन सलीम भी को जहांगीर अनारकली। बात करें अगले प्रश्न की, धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जो है किस राजपूत ने किया था? तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने। तो वो ध्यान रखिए अन्नारा बेगम और जसवंत सिंह थाने सब याद है, क्या बताना पड़े। मुहणोत नैन सिंह किसके दरबारी कवि थे? तो मुहणोत नैन सिंह है वो जसवंत सिंह फर्स्ट के ही थे, और इनकी जो मारवाड़ प्रंगनारी विगत नैन सिंह ख्यात इन दो बुकों से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये दोनों ही नैन सिंह ने लिखी हैं, तो ध्यान रखिए। और नैन सिंह को जो है राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो वे सारी बातें थे नहीं याद है। दुर्गादास राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन है कि 1818 में जोधपुर रियासत के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली? क्यों कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी? तो करीम मान सिंह। तो थाने मन लगा वीडियो तो पसंद आवा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब
और बेल आइकन तो प्रेस करनी ही पड़ी, नहीं तो नोटिफिकेशन को मिले लो, और नोटिफिकेशन नहीं मिले तो वीडियो को मिले लो, वीडियो नहीं मिले तो घटो थारा ये लाडी। तो बाकी राजस्थान जिला दर्शन यानी 33 जिला तो थाने पढ़ना ही पड़ी राजस्थान में, तो 70% राजस्थान जी की है बात, 33 जिला में कवर हुआ है तो थे यहाँ कर लो। राजस्थान जिला दर्शन के नाम प्ले लिस्ट बनाई है चैनल पर, बिम सारा वीडियो थाने मिल जी, तो बे भी देख लो। और टेलीग्राम की लिंक है नहीं वह भी थाने डिस्क्रिप्शन में मिल जी, बिम थाने PDF नोट्स, करंट अफेयर का नोट्स वे सारा मैं देता रहूँ, तो वे भी थाने टाइम टू टाइम मिल जी। बात करें अगले प्रश्न की, तो पाओ बाकी युद्ध में मालदेव ने किस राजा को जो पराजित कर बीकानेर पर शासन किया था, तो राव जेठ सिंह ने। ध्यान रखना इस युद्ध में राव जेठ सिंह की मृत्यु भी हो गई थी, और जो है राव जेठ सिंह जो है कल्याणमल के पिता थे, तभी जो कल्याणमल है अकबर यानी शेरशाह सूरी के पास गया था सहायता के लिए, तभी जुगरी सुमेल का युद्ध हुआ था। बात करना बीकानेर के किस शासक को जो है मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा था, तो राय सिंह को कहा था राजपूताने का। बात करना महाराजा राय सिंह ने किस 2 मुगल बादशाहों की जो है सेवा की थी, अकबर और जहांगीर की करी। बात करें अगले प्रश्न की, तो किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो सावंत सिंह हुए बाइडो, वो ध्यान रखिया टाबरो। बात करें चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी किस वंश की, चौहान वंश की, तो आई छत्रपुर ही। ध्यान रखिया नागौर का आसपाद जो सपाद लक्ष्य आई छत्रपुर पुराना नाम है बहुत दोहरा है। गोरा बादल किसके सेनापति थे, कौन सा बादल है, गोरा और बादल, तो बादल वो आदमी हो था, ध्यान रखिया वो बादल वो होनी नहीं। और वो रतन सिंह जो है दरबारी हा, और जो साको यो भी मैं केसरियो करो। वहाँ राजस्थान का भीषम किस वीर को कहा जाता है, तो राव चुंडा को, वो थोड़ा ध्यान रखा मैं थाना बार बतायो पूरी डिटेल में। बात करा मालवा के विरुद्ध किस युद्ध में विजयी होने पर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में। ध्यान रखिए, और 1437 में बनाने लग गयो, विजय स्तंभ 40 में कंप्लीट हो गयो। इन विष्णु ध्वज भी के वे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान जो है पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है ये, और इस पर जो है 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट भी जारी हो चुकी है, तो सारे क्वेश्चन याद रखना। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह धारण करके जो है किसको हाथी पर बिठाया गया था, तो झाला अज्जा को। ध्यान रखा। बात करें चित्तौड़ को सेकंड साको यानी दूसरो साको 1534 के एंड में या 35 के स्टार्टिंग में पूर्वोत्तर मैं भी कोके स्कोर किताबा में भी थोड़ा कन्फ्यूज है किंग शासनकाल में हुए हो, तो विक्रमादित्य के, तो ध्यान रखा विक्रमादित्य थोड़ा टाबर हो इन टाइम। बात करें महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखा। बात करें महाराणा प्रताप ने संधि हेतु अकबर ने जो है सर्वप्रथम किसको भेजा था, तो जलाल खां। तो ध्यान रखिए ही बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवे, क्योंकि अकबर ने जो पहले किसे भेजा बाद में किसे भेजा, तो एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे जम्मा भट्टो, कौन सा भट्टो, जम्मा भट्टो, यान था चारों नाम याद हो जी, जैसे जलाल खां, उसके बाद मान सिंह को भेजा मैं से, और उसके बाद भय से भगवंत दास को भेजा, और फिर टो से टोडरमल को, तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। बात करें महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो चावंड में है, वो थोड़ा ध्यान रखिए। बात करें उदयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी, तो महाराणा अमर सिंह ने की थी, लेकिन जो है वो मजबूरी में की थी, लेकिन जो है इस संधि से वो आघात होकर जो है शासन कार्य छोड़कर जो है चले जाते हैं। बात करें मराठों के विरुद्ध 1734 में बुलाए हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जगत सिंह सेकंड ने, आमेर के शासक थे। बात कर मुगलों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जयपुर का प्रथम शासक किसो बारमल हो 1562 में। ध्यान रखिए अकबर और जो है हरकाबाई या जोधाबाई कुछ भी बोलो आप, उनका जो है शादी हुई थी। बात करें राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल की, तो एक बढ़िया चैनल है, इन टापरों सब्सक्राइब कर रखा करो थे, और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करो यार। के लगे जयपुर का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, तो वो कौन हो, बिरजा राजा जय सिंह हो, वो भी ध्यान रखें। आगे बात करें बिहारी सतसई, कौन सी सही, तो बेखावन वाली सही कहानी नहीं, वो बिहारी सतसई एक महत्वपूर्ण कवि हो, और जो है वो कवि हो तो वो मिर्जा राजा जय सिंह को ध्यान रखिए दरबारी कवि हो। मराठा आक्रमण से परेशान होकर आत्महत्या करने वाला शासक तो सवाई ईश्वरी सिंह था, और इसने जो एक इसरलाठ बनाई थी राजमहल युद्धों में विजय के कारण, और उसी इसरलाठ से कूद कर जो है अपनी जान दे दी थी। बात करें भाटी वंश की प्रारंभिक राजधानी किसी, तो अभटनेर टाबरो। आगे बात करें खरौली के यादव वंश का संस्थापक कौन था, तो वो विजयपाल हो टाबरो। ध्यान रखिए राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत तो झालावाड़ ढींगरो। बात करें जाट शासकों द्वारा शासित राजस्थान की रियासत कौन सी है, तो भरतपुर में जो है जाट राजाओं का शासन था, धौलपुर में भी था वैसे, लेकिन जो है मेन भरतपुर ही है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत तो आटों की। ध्यान रखें इसकी जो है स्थापना अगर पूछ ले तो अमीर खां पिंडारी ने की थी। बात करें
जनाना महलों में आंतरिक कार्यों हेतु, किसा मेला में जनाना महलों में आंतरिक कार्यों हेतु दक्ष महिला कहलाती थी। तो बडारण यानी बडेर करनाली बडारण। बडोली का मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली है। किसी शैली है? नागर। गढ़बेटली दुर्ग कट है? तो ओ अजमेर में है। तो ध्यान रखिए, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं थाने बता दिया है टाब्रो। तो अब मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है कि सर जी हाँ अच्छा लगा है और ये लैंग्वेज पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन। बाकी थे बियाँ बेल बाल दबाओ, जो दबा दिया इतो बनावा को नहीं। और पढ़ता रहा और घर में ही रहा, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ा सेफ्टी से जो है अपने आप को बचाओ और अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में। बाकी जो है एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको जो है अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम जब भी हो आप अपना जो है 100% देने के लिए तैयार हो। चाहे आज जो है मान लो रात को जो है राजस्थान पुलिस डेट घोषित कर देती है कि अगले 7 दिनों में, तो फिर क्या करेंगे आप ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते कि सर जो है लॉकडाउन चल रहा था और मेरी तैयारी नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर, वो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बस जो है सीरियसली लो इस एग्ज़ाम को। और जो है कुछ लोगों की जो एज भी हो जाएगी, फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो है अपने जीवन में ये लास्ट एग्ज़ाम हो। तो बस सीरियसली ले लो अपने करियर को, वरना फिर ज़िंदगी मारेगी ना। ठीक है, आगे कुछ नहीं यार, समझदार हुआ। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।